हेलो एवरीवन, मैं भीम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच इंडिया पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए हम पढ़ते हैं, अ सॉलिड इज इन द शेप्स ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। मतलब एक कोन है सॉलिड का जो एक हेमिस्फीयर पर स्टैंडिंग है, क्लियर है, विथ बोथ देयर रेडियाई, मतलब रेडियस जो है रेडियाई बीइंग इक्वल, दोनों का रेडियाई इक्वल है। तो देखिए यहाँ से हम एक बना लेते हैं चित्र, हमने पहले ही बना लिया था, रेडीमेड चित्र बना लिया था ताकि टाइम कम लगे। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक r और ये हमारा h, दोनों का r इक्वल है। आइए लिख देते हैं, दोनों का r इक्वल है, लिख दिया हमने। आइए देखते हैं, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो दोनों का रेडियस कितना है r, हम यहाँ लिख देते हैं r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, r हमने लिख दिया। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और हाइट भी इसका कितना है, इसके रेडियस के बराबर ही है। तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि h बराबर r और इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। आइए देखते हैं, ये बराबर भी लगा सकते हैं, कॉमा भी लगा सकते हैं, कोई नहीं। आइए देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। इसका पूरा वॉल्यूम निकालना है लेकिन पाई के टर्म में निकालना है। इसने बोल दिया वॉल्यूम, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। देखिए क्या लिखा है हिंदी में, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है जो अर्धगोले पर खड़ा है, शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, मतलब दोनों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, उसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है और वो 1 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो पाई की फॉर्म में निकालना है, तो लिख देते हैं ठोस का आयतन, ठीक है, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब ये जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम बोल ही दिया है तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो आपके पास दो डायग्राम है जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो दोनों का फॉर्मूला लिख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए तो किसका लिख दूं, कौन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखो दोनों का r सेम है तो मैं r ही लिख रहा हूँ। अगर दोनों का r अलग अलग होता तो एक को मैं लिख देता r1, दूसरे को लिख देता r2, या एक को लिख देता बड़ा r, दूसरे को लिख देता छोटा r, लेकिन यहाँ सेम है इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अर्धगोला यानी कि हेमिस्फीयर, इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन कितना होता है, 2/3 पाई r³। आइए तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या है, तो कॉमन देखते हैं। तो देखिए मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ, जो 2/3 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 2/3 है, इसको मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 गुणा 1/3। देखो सॉल्व करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो देखिए इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने के बाद क्या होगा कि 1/3 कॉमन आ जाएगा। देखो 1/3 कॉमन आ गया और पाई कॉमन आ गया और r² कॉमन आ गया, r² कॉमन आ गया, और r² कॉमन नहीं आया तो टेंशन मत लीजिए, छोड़ दीजिए उसको। एक काम करिए, इसको छोड़ दीजिए, r को छोड़ दीजिए, r को छोड़ दीजिए, हम छोड़ दें बाकी। ये हमने लिख दिया r² h प्लस यहाँ 2 बच गया और ये r³। देखिए r कॉमन आ रहा था लेकिन मैंने r कॉमन इसलिए नहीं लिया, ना h का कुछ किया, क्यों, क्योंकि r और h दोनों के दोनों 1 सेंटीमीटर है, सॉल्व करने पर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे, ये पूरा आंकड़ा किस में है, डेटा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर³ हम लिख देंगे। आयतन यानी कि वॉल्यूम सेंटीमीटर³ में निकलता है। देखिए 1/3 इंटू पाई, ये 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1/3। देखिए यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर³, फटाफट करेंगे, 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 और 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, खत्म।
देखो 1 का क्यूब 1 और 2 में गुणा करेंगे 2 आ गया, देखिए, और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। 1/3 गुणा पाई गुणा, देखिए 1 और 2 3, ये 3 से 3 कट गया और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ क्या बचा, देखिए कुछ नहीं बचा, 1 बचा। तो पाई का गुणा 1 में करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 में। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या गुणा 1 में करते हैं तो सेम नंबर आता है, तो लिख देंगे पाई। ये हो गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। बहुत आसान आंसर। इसको मैं रब कर रहा हूँ, फिर हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ और ध्यान से करेंगे। देखिए फटाफट, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। आइए देखते हैं। एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल, एक विद्यार्थी है जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, उसका नाम है रचेल। रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए, एक पतली सी एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है। देखिए हमने एक रेडीमेड चित्र बना लिया है थोड़ा सा ताकि टाइम कम लगे। एक ऐसे बेलन के आकार का है, देखो बीच में बेलन का आकार है, देखिए बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर, देखो दोनों सिरों पर, इधर और इधर दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हैं। देखो एक शंकु यहाँ जोड़ दिया, एक शंकु यहाँ जोड़ दिया। फटाफट देखिए, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर। देखो इस मॉडल का जो व्यास है, व्यास मतलब ये थिकनेस जो है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर, और चाहें तो 1.5 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं 2 से काट के। ठीक है, हमने लिख दिया। जो जो हम पढ़ते जाएंगे वो लिखते जाएंगे। इंग्लिश मीडियम भी पढ़ेंगे अभी, पहले हिंदी मीडियम पढ़ लेते हैं। और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसकी देखो पूरी की पूरी हाइट, ये पूरी हाइट कितनी है, लंबाई ये है 12 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, यदि प्रत्येक कोण की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, देखिए यानी कि प्रत्येक कोण की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, ये h कितना है, ये h है 2 सेंटीमीटर। तो ये h भी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिए, कोण की जो हाइट है, प्रत्येक कोण की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्वृष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें कितना हवा भर सकते हैं वो बताना है। तो देखिए इसके अंदर एक चीज़ नहीं दिया, बेलन की ऊंचाई कितनी है, वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। देखिए फटाफट करते हैं। तो यहाँ से निकल जाएगा, देखिए कैसे निकल जाएगा, पूरे की 12 है, यहाँ से 2, यहाँ से 2, तो बच कितना गया, 8 बच गया। तो यानी कि ये जो बेलन है इसका h कितना है, 8 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, 3 h आ गया। नहीं, देखो इसमें जो h है वो 2 कैटेगरी का है, ये शंकु के h है और ये बेलन का h है। तो इसको बोल देंगे H1, क्या बोल देंगे, H1 और इसे बोल देंगे H2। तो यहाँ देखिए लिख देंगे H1 के बगल में लिख देंगे कोण यानी कि शंकु, ये कितना है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ लिख देंगे H2 यानी कि H2 कितना है, यह है 8 सेंटीमीटर। इसके बगल में लिख देंगे सिलेंडर यानी कि बेलन। ठीक है, ये बेलन की हाइट हो गई, ये कोण की हाइट हो गई। ठीक है, इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स, मतलब इसके दोनों एंड की तरफ अटैच है, बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट, एकदम पतली सी एल्यूमिनियम की शीट ली है, थिन। द डायमीटर इज द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, इस पूरे मॉडल का डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर। देखिए हमने लिख दिया। तो रेडियस हम बना लेंगे, क्यों, क्योंकि रेडियस हमारे काम का होता है, डायमीटर से हम कुछ करते ही नहीं है। फटाफट देखिए, एंड इट्स लेंथ 12 सेंटीमीटर, पूरी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर, पूरी जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर। देखते हैं, इफ ईच कोन हैज अ हाइट 2 सेंटीमीटर, देखो ईच कोन, जितने भी कोन है उनकी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो बीच में बचेगा 8 सेंटीमीटर। इसने दिया नहीं है, हम अपने आप निकाल रहे हैं, इसने नहीं दिया लेकिन हम निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रचेल मोड।
ठीक है। अज्यूम द आउटर एंड इनर एल्यूमिनियम ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सम, टू बी नियरली द सम। देखो हिंदी में लिखा है, यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं, सेम है, यानी कि इनर और आउटर दोनों का जो बाहरी विमाएं हैं डायमेंशन से वो बिल्कुल सेम है, यानी एकदम पतली सी शीट है। और इसके अंदर निकालना है कितना हवा भरा है, हवा मतलब आयतन। तो देखिए तो क्या लिख देंगे, देखिए जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिख देंगे। मॉडल में अंतर्वृष्ट हवा का आयतन लिख देंगे। मॉडल में अंतर्वृष्ट हवा का आयतन। अब आयतन बोला है तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इंग्लिश में देखिए क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ द कंटेन्ड एन है, कंटेन्ड इन द मॉडल। इस मॉडल में कितना हवा है, पूरा हवा हम चेक कर लेते हैं। अभी देखिए कितना हवा है, तो किसके लिए क्या करेंगे, कितना हवा है, तो पहले लगा देंगे बेलन का आयतन, फिर 2 कोन का आयतन लगा देंगे, यानी कि एक कोन का आयतन लिख के, यानी कि एक कोन का वॉल्यूम लिख के उसे 2 से गुणा कर देंगे तो 2 शंकु का या 2 कोन का आयतन बन जाएगा। देखिए हम लिख देते हैं पाई r स्क्वायर h। पहले हम नॉर्मली फॉर्मूला लिखते हैं, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h, और शंकु क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बस जो शंकु होता है उसमें 1/3 लगा होता है। अब ये पूरा फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ, कोण कितने हैं, 2 हैं तो 2 से गुणा कर दिया। और एक चीज की और गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, शंकु वाले को हमने माना है h1 और सिलेंडर को माना है h2, तो यहाँ लगा देंगे h2 और यहाँ लगा देंगे 1। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। उससे पहले अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन क्या आ रहा है, पाई का कॉमन आ रहा है और r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बच गया, h2 बच गया, प्लस यहाँ से क्या बच गया 2/3 इंटू h1 बच गया। ठीक है, थोड़ा इधर कर लेते हैं और ताकि करने में आसानी रहे। देखिए पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर कितना है, आर हमें दिया हुआ है 3/2, तो 3/2 गुणा 3/2 स्क्वायर है तो हमने 2 बार लिख दिया फटाफट। देखिए फटाफट h2 कितना है तो 8 है, 2/3 इंटू h1 कितना है 2 है। नो प्रॉब्लम, फटाफट सॉल्व करेंगे हम फटाफट। यहाँ देखिए ये कट गया, 1 1 आ गया। अब सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो क्या आ गया 11 गुणा 9/7 और ये 2, ये बच गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा में ये 8 प्लस 4/3। ठीक है, और ये पूरा डेटा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब लगाना हम भूलेंगे नहीं, सेंटीमीटर क्यूब हम लगा देंगे। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 99/7 गुणा में 2, 7 गुणा में 2, और क्या करेंगे देखिए 1 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 3 1 से भाग करेंगे तो 3 आ गया, 3 8 24, 3 8 24 प्लस और इधर आ जाएगा 4। सॉल्व कर देंगे फटाफट। देखिए यहाँ जगह ख़त्म हो गया है, थोड़ा हम यहाँ पे कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ जगह है, आप इसके नीचे करना। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 99/7 इंटू 2 और इंटू देखिए 28/3। 7 चौक 28, 2 से काट देंगे ये भी 2 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, यहाँ देखिए 33 दूनी 66, 66 सेंटीमीटर
क्यू। यह हो गया आपका आंसर। बहुत आसान था, शुरू में लग रहा था कि कैलकुलेशन नहीं होगा, लेकिन आराम से हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।